विधायक का फरमान, पहले करो सिफारिशी काम, नहीं किया मेरा काम तो सुनो माँ बहन का अंजाम, बदजुबान माननीय। नमस्कार, बिग बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं मनोज श्रीवास्तव। किसी विधायक को अधिकारियों की औकात समझाते हुए इस तरह आपने कभी नहीं देखा होगा। सिफारिशी काम कराने के लिए शब्दों का वो मिश्रण आपने शायद ही कभी सुना होगा। विधायक होने का गुमान और सत्ता का नशा कोटा के विधायक पर कुछ यूं हावी हुआ कि वो शब्दों से ही खेल गए। वो शब्द ऐसे थे जिसे हम बदजुबानी कहते हैं। तो सवाल है, क्या काम करवाने का कोई नया जुबानी जुमला भी आ गया है जिसमें शब्दों की गरिमा का ध्यान देना जरूरी नहीं है? आज बिग बुलेटिन में बात इसी मुद्दे पर, लेकिन उससे पहले देखिए बिग रिपोर्ट। रुतबा विधायकी का, नशा सत्ता का, और इस बीच कार्यकर्ताओं के बीच अपनी साख, और इसी साख में शब्दों का वो चयन हुआ जिसमें कईयों की आबरू जुबानी उतार दी गई। हेलो, अरे सीएमएचओ साहब, प्रहलाद गुंजर बोल रहा हूँ। हाँ सर नियम है, 2 मिनट में तुम्हारी तबीयत ठीक कर दूंगा। क्या हो गया? बच्चे जब कोई काम कहे ना, तेरे को आके झूठ लगाओ क्या हो गया? बताओ सही। बताओ हल्के मत लिया अगर किसी बात को, या तो तेरे बाल काट दूंगा। तेरे को मैंने कहा था कि वो मोरे मेरे घर का व्यक्ति है, तुम उसको मोई लगाओ तो लगाया तेरे। कोटा के विधायक प्रहलाद गुंजल के पास कंपाउंडर की सिफारिश आई थी। जुगाड़ तबादले का लगाना था। कंपाउंडर पर आरोप है दवाओं की चोरी का, लेकिन विधायक जी कंपाउंडर की नहीं, उस सीएमएचओ को गाली देने पर तुले थे जो उनके काम में रोड़ा बना हुआ था। वैसे भी मैं अब नौकरी करने के इतना डिप्रेशन में, तो नौकरी करने की इच्छा मेरी नहीं है। मैं अब ये आज भेजो ना माननीय सीएम साहब का कि अगर ऐसा माहौल रहा तो मैं नौकरी नहीं करता, मतलब रिजाइन नहीं भेजेंगे। विधायक जी अपना रुतबा बता रहे थे और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी को उसकी औकात समझा रहे थे। जनता अपनी परेशानियों के लिए रोती है तो उन्हें शायद फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये वाकया उन कार्यकर्ताओं के बीच नाक का सवाल बना हुआ था जो उनकी चरण वंदना में लगे थे। कौन लगाएगा, क्या लगाएगा, तंग लगाया क्या? छोटे छोटे काम के लिए और में आता, बड़े काम करता, कहते हैं साहब सीएमएचओ ने नहीं मानी, कल दफ्तर में आके क्या। और आइंदा कभी फोन करे तो पालना कर लेना, नहीं तो गंजी कर दूंगा कि तू जानता नहीं मुझे। देता तू किसी का कर में यहाँ पे तेरे को किसी का संरक्षण हो तो कल ऑर्डर चाहिए मुझे, आगे बात समझ में। काम करवाने का ये फंडा मैनेजमेंट की किताब में भी नहीं मिलेगा, क्योंकि कोटा के विधायक का ये इजाद किया हुआ जुबानी जुमला है। लेकिन ये फंडा कितना कारगर है और कितनों के काम आ रहा है, किस मद में काम आ रहा है, बड़ा सवाल है। कोटा से नितिन शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, समाचार प्लस। तो इसीलिए आज बिग बुलेटिन में हमने इस बिग रिपोर्ट को शामिल किया है और इस पर हम बिग ब्रेक करने वाले हैं। सवाल यह है कि माननीय अगर इस तरीके से पेश आएंगे तो फिर जनता के बीच किस तरीके का संदेश जाता है और वो कैसे उम्मीद करेंगे अपने माननीय से कि वाकई उनका कोई काम हो जाएगा, या अधीनस्थ अधिकारी जो अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग डिपार्टमेंट में काम करते हैं वो भला कैसे ये भरोसा पाएंगे कि हाँ सबका साथ और सबका विकास करने की जो बात सरकार यहां भी दोहरा रही है राजस्थान में, उसी तर्ज पर काम हो पाएगा, उसी तर्ज पर आगे बढ़ पाएंगे, ये कहना मुश्किल हो रहा है। और जब से ये बातचीत की टेप सामने आई है, सबसे पहले समाचार प्लस ने आपको इस टेप को सुनाया है, इस वीडियो को सुनाया है और इस खबर को बताया है, और उसके बाद से सियासत किस तरीके से आगे बढ़ी है दिन भर के घटनाक्रम को लेकर के अगर हम कहें तो इस मायने में है कि अब ये एक बहुत बड़ा मसला प्रदेश में है तमाम अधीनस्थ अधिकारियों के लिए। तो आपको यह बताते चलें कि इस डिबेट में यह तय करने की भी आज कोशिश होगी कि क्या ऐसे माननीयों को स्वीकार किया जा सकता है। डिबेट में आगे बढ़े, आपको बता दें कि हमारे साथ कई मेहमान जुड़ने वाले हैं। हमारे साथ सबसे पहले हम अपने मैनेजिंग एडिटर अमिताभ अग्निहोत्री के पास चलेंगे और उनसे इस मसले पर राय लेंगे। अमिताभ जी, इस टेप के सामने आने के बाद जिस तरीके से ये सियासत गरमाई है प्रदेश में, उसके अलग अलग कड़ियों को आप कैसे देखते हैं? क्या इसके बहुत सारे पहलू सामने आते हैं?
देखिए, मसला ये नहीं कि काम क्या था, वो किस काम के लिए दबाव बना रहे थे CMHO पे, वो मसला नहीं मेरे लिए महत्वपूर्ण। मसला ये है कि क्या विधायिका के लोग उस भाषा का इस्तेमाल करेंगे जो भाषा सड़क पर शराब पी के लोग झगड़ा फसाद में इस्तेमाल करते हैं। जब आप जनप्रतिनिधि होते हैं तो आप रोल मॉडल होते हैं उस इलाके के लिए, उस प्रदेश के लिए, देश के लिए। अगर यह भाषा है राजस्थान के जनप्रतिनिधियों की, तो इस भाषा पर मुझे शर्म आती है, उन नेताओं पर शर्म आती है। ऐसे लोगों को सार्वजनिक जीवन में नहीं रहना चाहिए। और अगर यही भाषा है तब अटल बिहारी वाजपेयी खारिज हो जाते हैं, तब लाल कृष्ण आडवाणी खारिज हो जाते हैं इस पार्टी से। मैं से 1000 नाम बता दूं जिनकी भाषा पर लोग रीझते रहे, मंत्रमुग्ध होते रहे। वाजपेयी जी ने विपक्ष की राजनीति नहीं की, सत्ता पक्ष में भी रहे, प्रधानमंत्री भी रहे, मंत्री भी रहे देश में। उनको कभी जरूरत नहीं पड़ी मां बहन करने की। ये कैसी भाषा है? और ये भाषा राजपक्ष की ओर से बोली जा रही है, सत्ता पक्ष की ओर से बोली जा रही है। इसकी अनुमति तो विपक्ष को भी नहीं। अपनी बात सलीके से कही जा सकती है। आप जनप्रतिनिधि हैं, कोई बात कहना चाहते हैं अधिकारी से, स्वागत है, लेकिन इस भाषा में बोलेंगे कि मैं ऐसा आतंक पैदा कर दूंगा और फिर देश देश देश, उन शब्दों को यहां मैं दोहरा नहीं सकता। बिल्कुल। और मैं हैरान हूं, अभी तक जब मैं बहस के लिए आ रहा हूं, मैंने मुख्यमंत्री का हस्तक्षेप नहीं देखा, मैंने भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष का हस्तक्षेप नहीं देखा कि किसी ने अपने इस बदजुबान विधायक से कहा हो कि आप पार्टी में रहने लायक नहीं, जाइए पहले किसी पाठशाला में प्रवेश लीजिए, पढ़ के आइए, सलीका सीखिए, बोलने का तरीका सीखिए, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी में राजनीति करिएगा। आप कहते हो हम चाल चेहरा और चरित्र की पार्टी है, हम पार्टी विद डिफरेंस है, इस भाषा से डिफरेंस पैदा करेंगे? यह बड़ा सवाल है। मैं इस बहस में आधे घंटे में कभी जाऊंगा ही नहीं, 1 सेकंड को भी, कि मसला क्या था, मेरी रुचि नहीं। मूल सवाल है, क्या कोई विधायक मां बहन की गाली देकर बात करेगा राज्य के कर्मचारियों से? यह मूल विषय है। हमारे साथ दोनों खास मेहमान भी इस वक्त जुड़ चुके हैं। हम आपको बता दें कि मनीष पारिक जी बीजेपी की तरफ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कांग्रेस की तरफ से हमारे साथ जुड़ रही हैं अर्चना शर्मा जी। दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आपके पास आते हैं मनीष जी, क्या आपको लगता है कि ये किसी भी कीमत पर स्वीकार किया जा सकता है, इस तरह की भाषा को, इस व्यवहार को? नहीं, बिल्कुल नहीं किया जा सकता। ये बात सही है। सार्वजनिक जीवन में काम करने वालों को तो विनम्रता और पूरी गरिमा के साथ रहना ही चाहिए। और जैसा भी सामान्य व्यवहार में, नैतिकता में भी जो लोग सार्वजनिक जीवन में नहीं है, उनसे भी अपेक्षा की जाती है कि वो दूसरों को सम्मान देकर बात करें और अपनी बात को कहने का तरीका संयत और शांत रखें। और कोई जेन्युइन बात भी है अगर, तो उसको, जैसा अमिताभ जी ने कहा, सलीके से और तरीके से, तो उसको कोई इनकार नहीं करेगा। मनीष पारिक जी, एक सवाल है, क्या सरकारी काम में बाधा पर एक इंडियन पेनल कोड में एक दफा बनती है, उस दफा में गिरफ्तारी बनती है, क्या उस दफा के तहत मुकदमा दर्ज करा के इनको गिरफ्तार किया गया? नहीं, टेलीफोनिक टॉक पर मैं नहीं समझता इसको राजकार्य में बाधा, कोई शिकायत को इस प्रकार राजकार्य में बाधा इसको भी मानते हैं। मनीष पारिक जी, किसी वकील से पूछेगा, वो मेरी बात की तस्दीक करेगा, इसको भी सरकारी कार्य में बाधा मानते हैं। आप थ्रेट दे किसी को, ये सरकारी कार्य में बाधा है, चाहे टेलीफोन पर दे, ईमेल पर दे, फैक्स पर दे, व्हाट्सएप पे दे, मैसेज पे दे, सीधे जाके दे, किसी से संदेश भिजवाएं, तो भी सरकारी कार्य में बाधा है। वही दफा लगनी चाहिए थी इन साहिबान पर। नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि जिस विषय पर कोई कंप्लेन होती है, जैसे, तो यू हैव टू गो फॉर कंप्लेन फर्स्ट, और उसके बाद में उस पर कोई कार्रवाई। मनीष पारिक ये सारे मनीष पारिक, मैं सवाल पर ही बात करूंगा, तर्क पर। ये पब्लिक डोमेन में, सार्वजनिक क्षेत्र में जब ये बात आ गई कि गाली गलौज की विधायक ने, तो शासन को सुओ मोटो संज्ञान ले लेना चाहिए था खुद ब खुद, और इनको जेल भेज देना चाहिए था। इसमें दूसरा क्या बताए? शासन ने सुना ना कि मेरा विधायक गाली दे रहा है, उस पर दफा लगाओ, बंद करो। किसका इंतजार है भाई? सुओ मोटो कॉग्निजेंस लिया जाता है ना संज्ञान। पारिक साहब जी, सुओ मोटो संज्ञान लिया जाता है जी। अब इसमें अमिताभ जी कई पक्ष है। मैं समझता हूं कि टेप पे, इसकी रिकॉर्डिंग पे, इसकी भाषा पे, इसकी
आवाज पे इसे कंडेम अच्छा, मनीष पारिक जी, नहीं मनीष पारिक जी, प्रहलाद गुंजल ने इस बात को स्वीकार कर लिया है कि ये सब कुछ उन्होंने ही कहा था। मनीष पारिक, एक अगला सवाल, फिर मैं अर्चना जी के पास जाऊंगा। अगला सवाल ये, क्या राज्य की मुख्यमंत्री जो विधानमंडल दल की नेता है, इनकी नेता प्रणामी नहीं है, इनकी नेता है वसुंधरा जी, विधानमंडल दल की, भाजपा की, ठीक? क्या विधानमंडल दल के नेता ने इस मामले में कोई वक्तव्य दिया? और ये जिस पार्टी के कार्यकर्ता है, क्या उस पार्टी के अध्यक्ष ने कोई वक्तव्य दिया? समय हो रहा है 7:13। मनीष पारिक जी, कोई वक्तव्य दिया अभी तक? जी, जाहिर है अभी तक इस बारे में कोई वक्तव्य मेरी जानकारी में अरे नहीं तो है। पत्र दिखवा रहे होंगे। अर्चना शर्मा, क्या सरकार और पार्टी पत्र दिखवा रही है पंडित जी से मुहूर्त का? देखिए अमिताभ जी, पूरी पार्टी को साफ सूंघ गया है और मैं तो साधुवाद दे रही हूँ मनीष जी को कि हिम्मत करके आ तो गए इस डिबेट में, अन्यथा कोई बोलने को तैयार नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह अमिताभ जी कि जो पार्टी राजनीतिक शुचिता की बात करती है, पार्टी विद डिफरेंस होने की बात करती है, उन्हीं के एक विधायक ने कितनी डिफरेंट पार्टी है वो साबित करके दिखा दी। किसी के लिए स्वीकार्य नहीं है लोकतांत्रिक व्यवस्था में कि प्रशासनिक अधिकारी के साथ अपशब्दों का इस्तेमाल करके उसकी मर्यादा का हनन करे और अपनी मर्यादा और अपनी गरिमा से बाहर जाते हुए, हदें पार करते हुए ऐसी भाषा का इस्तेमाल करें, और वो भी इसलिए कि गड़बड़ झाले में संलिप्त मेल नर्स को अपने हिसाब से डेपुटेशन पे लगाए। इसमें दो निहितार्थ है अमिताभ जी। एक तो ये कि विधायक है, उनके कुछ न कुछ उसके साथ हित जुड़े हुए हैं, जिस व्यक्ति के लिए इतनी बड़ी कदम उठा लिया उन्होंने। और एक और निहितार्थ इसमें है कि मुख्यमंत्री अपने मंत्रियों और विधायकों की शायद सुनती नहीं है, क्योंकि वो डेपुटेशन पे दबाव बनाने का तात्पर्य ये हो गया कि जियो बनवाने में उस विधायक को पसीना आ रहा है। जी, मैं रोकूंगा आपको। अर्चना शर्मा, मैं रोकूंगा यहाँ पर। मेरी इसमें कोई रुचि नहीं। मसला संत का था या डकैत का था, इसमें कोई 1% रुचि नहीं। माफ कीजिए, ईओ जियो किसी मेरी डीओपीओ में रुचि नहीं। मेरे लिए एक प्रश्न, एकमात्र सवाल, क्या विधायक मां बहन की गाली से बात करेंगे? सिर्फ इतना सवाल है, इसके आगे कुछ नहीं। विधायक तो सार्वजनिक जीवन के लोग हैं जिनके वचन और कर्म को हर समय मॉनिटर किया जाता है और उसका अनुगमन भी किया जाता है। लेकिन वो गुंडई पर उतर जाए तो इसका निहितार्थ यही निकालिए कि इस शासन में गुंडों को प्रश्रय दिया जा रहा है, इसलिए विधायकों के हौसले बुलंद है। ये विधायक वो हैं जो तीसरी बार इस तरह के कर्म को अंजाम दे रहे हैं, जिसने पूरे राजस्थान की प्रशासनिक व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह लगाया, राजनीतिक व्यवस्था को कटघरे में खड़ा किया। पूरी पार्टी आज डॉक में है और मुख्यमंत्री यूं तो सर्विलांस पे विपक्षी नेताओं के फोनों को डाल रही है, पत्रकारों के फोनों को डाल रही है। अरे भाई, ऐसे विधायकों के फोनों को डालिए ना, ताकि आपको पता चले कि आपके विधायक कितने अच्छे हैं, कितनी अच्छी भाषा का इस्तेमाल करते हैं। अर्चना जी, ठीक है, ताकि उनके खिलाफ कार्रवाई करने, वक्तव्य देने की सुविधा हो जाए। अर्चना जी, नसरीन भारती हमारे साथ हैं जी, ये चिकित्सक महासंघ की प्रतिनिधि हैं। नसरीन भारती जी, आपके संघ ने सरकारी काम में बाधा और सरकारी अधिकारी को धमकी देने का मामला क्यों नहीं दर्ज कराया प्रहलाद गुंजन के खिलाफ? ये मामला दर्ज हो चुका है, एफआईआर कोटा में दर्ज हो चुकी है। ठीक है। मनीष पारिक जी, लीजिए, एफआईआर दर्ज हो चुकी, फिर गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? आपकी बात यही आ गई सामने। मनीष पारिक, आज दिन में एफआईआर दर्ज हो चुकी है, दिन में एफआईआर हो गई, अभी बज रहा 7:30, इनकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई भाई? ये कानून से ऊपर है क्या? में तो संबंधित थाना अधिकारी निश्चित तौर पर जिम्मेदार होंगे, वो इस बारे में बात करेंगे जब एफआईआर दर्ज होगी। मनीष पारिक, सरकार किस मर्ज की दवा है जब सब काम चपरासी कर लेंगे, बाबू अधिकारी सिपाही कर लेंगे? ये मसला कि गंभीर है ना, तो सरकार को संज्ञान नहीं लेना चाहिए। अभी आप कह रहे थे कोई शिकायत करेगा तो होगा, नसरीन ने बताया कि शिकायत दर्ज हो चुकी है। इंडियन पिनल कोड की बात आप कर रहे हैं, देयर इज अ कंप्लेंट, देयर इज अ, तो अब कंप्लेंट आ गई, एफआईआर हो गई, इसमें तो गिरफ्तारी सीधी होती है। आपको दफा पता है ना, इस दफा में सीधी गिरफ्तारी होती है, क्यों नहीं हुई? मैं ये समझना चाह रहा हूं जी। अब ये देखने की बात है कौन से दफा में, कौन देखेगा? तमिलनाडु के मुख्यमंत्री को बचाव नहीं कर रहा हूं मनीष पारिक जी, इस तरह का आप बात के मसौदा। पारिक साहब, ये है कि पारिक साहब जी, पांडुचेरी के चीफ मिनिस्टर को जिम्मेदार ठहराऊं या तमिलनाडु के? कौन देखेगा? रिपोर्ट राजस्थान में दर्ज हुई तो वहां मनोहर लाल खट्टर से पूछूं, हरियाणा के मुख्यमंत्री से? स्वाभाविक है, राजस्थान के मुख्यमंत्री से पूछना पड़ेगा। खैर, नसरीन भारती, अगला कदम क्या है? अब आपका चिकित्सक संघ क्या करेगा इस ढंग के अभद्र विधायकों के विरुद्ध?
आज हम लोगों की यहाँ पर स्टेट लेवल की मीटिंग हुई थी डायरेक्टरेट में, हमारे सारे पदाधिकारी यहाँ थे और उसमें हम सब ने ये कॉमन डिसीजन लिया है कि अभी हम 7:30 बजे स्टेच्यू सर्किल पर विरोध प्रदर्शन के लिए कैंडल मार्च करेंगे। पूरे राजस्थान के जितने भी चिकित्सक अभी यहाँ इकट्ठे हो पाएंगे और बाकी कल से 2 घंटे का कार्य बहिष्कार राजस्थान लेवल पर चालू हो जाएगा। और अगर इसमें अभी कोटा संभाग में कल 2 घंटे का बंद किया है उन लोगों ने चिकित्सा विभाग में, और उसमें हमारे समर्थन में RMCT, रेजिडेंट डॉक्टर्स, JMA एसोसिएशन जयपुर में और IMA के सारे पदाधिकारी और सारे एसोसिएशन कोटा में और सब जगह आ चुकी हैं। और कल ये लोग बंद करेंगे 2 घंटा कोटा में, और राजस्थान में हम लोग 2 घंटे का कार्य बहिष्कार कर रहे हैं। जी ठीक है। और मनीष पारिक भाई, इसके बाद में भी हम लोग और मीटिंग करेंगे, डेली मीटिंग और मास CL तक जाएंगे, जरूरत तो इस्तीफा भी देंगे। ठीक है। और हमारे दोनों CMHO ने इस्तीफा दे दिया है। ठीक है नसीम भारती, कोटा वालों ने। मनीष पारिक साहब, पूरे प्रदेश की स्वास्थ्य सेवा अस्त व्यस्त होने के कगार पर आके खड़ी हो गई। क्या इसका इंतजार हम कर रहे हैं कि पूरे राजस्थान भर में अस्पताल सूने हो जाएं तब गुंजल साहब को गिरफ्तार करेंगे? ये महात्मा गांधी लग रहे हैं क्या गुंजल साहब? क्या समस्या क्या इनको गिरफ्तार करने में भाई? चिकित्सा व्यवस्थाओं को ठीक रखना सरकार की जिम्मेदारी है और इस बारे में पूरी तरह से विचार किया जाएगा। ये कभी नहीं हो सकता कि किसी एक व्यक्ति के लिए सारी व्यवस्थाओं को लॉक कर दिया जाएगा। वो एक कहावत है बड़ी पुरानी, बाबा दादी सुनाया करते थे कि आप पछताए होत का जब चिड़िया चुग गई खेत। जब ये पूरे प्रदेश में हड़ताल कर देंगे तो गुंजल के साहब के घर दरोगा जाएगा। उनकी गिरफ्तारी आज रात में करके क्यों नहीं आप सब झंझट को राजस्थान के आवाम को निश्चिंत करते हैं? ये हड़ताल का मसला ही क्यों आए? अगर प्रहलाद गुंजल की गिरफ्तारी अभी आप करा लें तो ये नसरीन भारती अभी विड्रॉ कर लेंगी कॉल। भारती जी कर लेंगी ना विड्रॉ? फिर तो भाई हम लोगों का है जो FIR में उन लोगों ने एलिगेशन लगाए हैं वो FIR में वो सारे क्रियान्वित होनी चाहिए, बस हमारी यही मांग है। और मैं इतना कहना चाहूंगी क्योंकि ऐसे मैं महासचिव अपने अखिल राजस्थान सेवारत चिकित्सक संघ की हूँ और आपको पता है चिकित्सक समुदाय वो है जो सब गजेटेड ऑफिसर्स होते हैं, चाहे वो MO हो चाहे वो, और वो CMHO लेवल के आदमी के साथ ये हुआ है। तो आप सोचिए एक PHC CHC या ढाणी पर बैठा हुआ हमारा चिकित्सक जो 24 घंटे ड्यूटी करता है वो कैसे काम करेगा? और ये तो रोज ही होता है, आज पहली बार मतलब ये आप लोगों के लेवल पे आया है। बाकी हमारे चिकित्सक इस चीज से बहुत ज्यादा अर्चना शर्मा, ठीक है भारती आगे। अर्चना शर्मा, गाली गलौज के अलावा मैं आपको एक बात कहना चाहूंगी, आज की बात नहीं है, ये पद के मद में चाहे वो पंचायत राज हो, चाहे वो अधिकारी हो, चाहे वो नेताओं हैं, चाहे चुने हुए अपने हमारी आम जनता के, वो लोग जैसे ही उनको पद मिल जाता है वो पद के मद में इतने मदहोश हो जाते हैं कि वो भूल जाते हैं कि वो अधिकारी से बात करें, वो सोचते हैं उनका पर्सनल चपरासी है अधिकारी। इस चीज से सारे चिकित्सकों में रोष है। ठीक है नसरीन जी। अर्चना शर्मा जी, 2 बातें समझ में आई। एक तो ये बीमारी कॉमन है, पकड़ में पहली बार आ गए, गुंजल के ग्रह नक्षत्र खराब होंगे तो पकड़ में आ गए, बाकी सब गुंजल के रास्ते पे हैं। एक बात तो ये समझ में आई। दूसरी बात समझ में आई, क्या राजस्थान के 7 करोड़ लोगों को स्वास्थ्य सेवाओं से महरूम रखने का जोखिम उठाने को सरकार तैयार है, लेकिन प्रहलाद गुंजल की गिरफ्तारी करने को तैयार नहीं है? देखिए अमिताभ जी, इस स्थिति में तो यही लग रहा है कि ये शायद राजस्थान की जनता की कीमत पर, उसके स्वास्थ्य की कीमत पर समझौता करने के लिए तैयार है, अन्यथा अब तक गिरफ्तारी हो जाती। और ये जो परिस्थिति उत्पन्न हुई है, जो डॉक्टर पलायन करें सरकारी सेवा से, उसका एक ही कारण है, ये लोग इतनी ज्यादा पढ़ाई करते हैं, इनका इतना IQ लेवल अच्छा होता है और ये उस उद्देश्य से आते हैं कि जनता को सेवा देंगे, स्वास्थ्य की रक्षा के लिए अपने आप को ताकीद समझ करके आते हैं। लेकिन इनके साथ जब ये लोग ऐसे नेता आकर के इनके साथ दुर्व्यवहार करते हैं, मैं ये नहीं कह रही भारतीय जनता पार्टी, किसी भी पार्टी का नेता अगर प्रशासनिक अधिकारियों के साथ, चिकित्सकों के साथ इस तरह का दुर्व्यवहार करे तो उसको नेता रहने का अधिकार नहीं है, उसके चयन पर ही प्रश्न चिन्ह लग जाता है और उनका बहिष्कार होना चाहिए। और ये जो पलायन के लिए जिम्मेदार ऐसे ही नेता है, अन्यथा क्यों ये प्राइवेट सेक्टर में जाएंगे? इनको सम्मान मिलता है जनसेवा करने में। परंतु ये स्थितियां जब उत्पन्न होती हैं तो ये प्रश्न चिन्ह सीधा मुख्यमंत्री के विवेक पर लगता है, जो पहली बार ऐसी अवस्था में उत्पन्न करने वाले विधायक के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करती, फिर दोबारा वो ऐसा करते हैं तब कोई कार्रवाई नहीं होती। आपने कहा ना चिड़िया चुग गई खेत, अब क्या करें? अब ये लोग बिल्कुल इस स्थिति में आ गए कि इनके समझ नहीं आ रहा है कि इसे निगले कि उगले, और इनको अब इसको उगलना ही पड़ेगा क्योंकि ये स्थिति बहुत खराब है। इसने सारे प्रशासनिक अधिकारियों का मनोबल गिरवाया है। आपने पूर्व में देखा कि मुख्यमंत्री जब किसी की गमी में गई, वहां महिलाएं आ गई थी तो वहां के पूरे पुलिस प्रशासन को या तो सस्पेंड किया, APO कर दिया, जो लोग वहां नहीं थे उन तक के ऊपर कार्रवाई हुई, तो पुलिस प्रशासन का मनोबल गिरा।
आज चिकित्सा क्षेत्र के जो अधिकारी है उनका मनोबल गिरेगा। जब वे पूरी प्रशासनिक व्यवस्था को ही ठप कर देंगे तो फिर क्या शासन चलाएंगे, क्या उत्तरदायी होंगे। मैं शुरू से कह रही हूँ अमिताभ जी, इस शासन में मुख्यमंत्री जो है उनको सबसे पहला काम ये करना चाहिए, प्रत्येक विधायक के फोन को सर्विलांस पे डालकर उसकी गतिविधि पर चेक करें और देखें कि किस प्रकार से वो शुचिता का हनन करके उनकी भी गरिमा को गिरा रहे हैं और राजनेताओं की पूरी जो एक मर्यादा होती है उसका हनन करते जा रहे हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ क्रिमिनल अपराध है ये, ठीक है, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। यदि अब कार्रवाई नहीं होगी तो समझ लीजिए 4 साल तक अराजकता का शासन राजस्थान में रहने वाला है। आगे बात मनीष पारिक भाई, ये मसला दो लोगों के बीच लड़ाई झगड़े का नहीं है जिसको दरोगा और सिपाही और चौकीदार और चपरासी निपटा लेंगे थाने के, ठीक है ना। ये मसला है राजस्थान के स्वास्थ्य सेवा के हजारों कर्मचारियों बनाम प्रहलाद गुंजल का, बनाम अभद्र राजनेता का। इस मसले में चीफ मिनिस्टर दखल नहीं देंगी तो किस में दखल देंगी? यूएनओ के मसले में दखल देंगी? अफगानिस्तान और अमेरिका के बीच में दखल देंगी क्या राजस्थान की मुख्यमंत्री? किस बात में दखल देंगी फिर वो हमको समझाया जाए। पारिक साहब जी, किस मामले में दखल देंगी? कौन सा मामला उनके लेवल का है वो मुझे बता दो। नहीं, ये जो विषय है इस पर भी जो समुचित कार्रवाई है वो निश्चित तौर पर की जाएगी और एक पूरी विजन और मिशन वाली मुख्यमंत्री जी हैं। इस बारे में ये हो सके कि इस पर कोई कार्रवाई नहीं की जाए, ऐसा नहीं हो सकता। मैं जो अर्चना जी को कहना चाह रहा हूं कि व्यक्तिगत आचरण के लिए किसी पूरी पार्टी को जिम्मेदार कभी भी नहीं माना जा सकता। व्यक्तिगत आचरण के लिए पार्टी को जिम्मेदारी उत्तरदायी तो होना पड़ेगा। आपके परिवार का सदस्य है, पार्टी के साथ उसकी हरकतों को कि सरकार इस बात से है कि इस तरह की व्यवस्था और व्यवहार को कैसे नियंत्रित किया जाए। आप लोग थोड़ा धारीवाल जी के काल में सब लोगों ने मैं अमिताभ जी के पास जाना चाह रहा हूं, अर्चना जी, मनीष जी, अमिताभ जी के पास जाना चाह रहा हूं क्योंकि इस डिबेट का कुछ मतलब है और उसका मीनिंग क्या है, क्या होना चाहिए, ये समझने की जरूरत है। डिबेट में बहुत सारी बातें हमने की हैं, लेकिन संपादक की टिप्पणी आज के अगर हम अमिताभ जी समझने चाहें इस इशू को लेकर के क्या हो। मनीष पारिक जी, मैं बहुत विनम्रता से और बहुत सोच समझकर अपने शब्दों का चयन कर रहा हूं। सरकार को समझाइए, आज की रात भारी हो जाएगी। लम्हों ने खता की है, सदियों ने सजा पाई। ऐसा काम मत करिए, कल आपके हाथ पांव फूल जाएंगे। राजेंद्र राठौर जी के संभाले नहीं संभलेगा मंत्रालय। किसके लिए? एक गुंजल के लिए। अरे जितने भी गुंजल प्रकार के जीव हैं सबको जेल में डालिए, वो किसी पार्टी के हो। और एक बात आपकी जानकारी के लिए बता दूं, अर्चना जी के लिए और आपके लिए, आप दोनों नेता हो, किसी भी विधायक को, सांसद को यह अधिकार हासिल नहीं कि वो ट्रांसफर के लिए कहे। जो हमारे यहां सरकार के प्रशासन के संचालन के लिए व्यवस्थाएं हैं उनको पढ़िएगा जाके इस शो के बाद। उनमें चुने हुए प्रतिनिधि का कोई रोल नहीं ट्रांसफर में, पता है आपको। हालांकि आप सब लोग ट्रांसफर का ही खेल खेलते हैं पूरी जिंदगी, यह अलग बात है। लेकिन सैद्धांतिक तौर पर नियमतः 25 बार भी आप सांसद चुने जाओ तो भी आपको हक हासिल नहीं होता कि पटवारी आपके कहे से लगे। ठीक है ना? नहीं, भारत का संविधान और भारत के कार्य संचालन की व्यवस्थाएं कहती हैं कि ट्रांसफर सिस्टम का हिस्सा है, सिस्टम ट्रांसफर करेगा। ये विधायक कौन होते भाई? इसको यहां लगा दो, उसको वहां लगा दो। हु आर यू? आपका काम है विधानसभा में नीति बनाओ, बस इतना। आपका काम ये कब से हो गया कि रामलाल को यहां लगा दो, श्यामलाल को वहां लगा दो? ये सारी पार्टियों के नेताओं को समझना होगा। और एक बात और समझ लीजिए, 5 साल के लिए खुद मुख्तारी पाने वाले लोग पगलाए नहीं। ये पढ़ लिख के आने वाले लोग जो सरकारी नौकरियों में आते हैं, ये आपके घर के चाकर नहीं हैं। ये हिंदुस्तान के नौकर हैं या राजस्थान की सरकार के नौकर हैं। ये किसी गुंजाल मुंजाल के नौकर नहीं हो सकते। आप लोग अपने पजामे से बाहर कैसे चले जाते हैं इतनी आसानी से? किस भ्रम में जीते हैं? कल विधायक नहीं रहेंगे, एक विटामिन की गोली का पत्ता मांगने के लिए नसरीन भारती के पास जाएंगे आप? हमको पता नहीं क्या हैसियत। आज आप ऐसी भाषा का इस्तेमाल करते हैं। विधायकों का लेना देना क्या?
आप जाते राजेंद्र राठौर के पास अपनी बात कहते जाके। ये डायरेक्ट कॉलिंग कैसे चालू होगी राजस्थान में? राजेंद्र राठौर डीजी हेल्थ को बोलते, यही प्रक्रिया है ना देश दुनिया भर में। आपका काम विधानसभा तक सीमित है, इस दायरे को विधायक समझे, पार्षद समझे। पार्षद इस लालच में मरा जा रहा है कि लाइट लगाने का ठेका किसको मिले, और विधायक इस चक्कर में है कि दवा चोरी करने वाला आदमी कैसे अच्छी पोस्टिंग पा जाए। क्या कर रहे हैं आप लोग? ये बंद करिए धंधा। मैं मांग करता हूं राजस्थान की सरकार से, एक पूरे सेवा संवर्ग का मान मर्दन करने वाला विधायक क्षमा के योग्य नहीं। उनको सबक सिखाइए ताकि अगला कोई मुंजाल गुंजाल बनने की हिमाकत नहीं करे। मनीष पारिक जी, मैं आभारी रहूंगा अगर मित्र आप मेरी भावना अपनी सरकार तक पहुंचाएं। मैं इस प्रसंग को मोदी जी के फेसबुक अकाउंट और प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के फेसबुक अकाउंट पर भी पोस्ट करूंगा और उनसे कहूंगा कि ऐसे अच्छे दिन आएंगे, आंख में चश्मा लग जाए पढ़ते पढ़ते, तब सरकारी नौकरी में जो लोग आए वो आपसे मां बहन सुने। कोई भी आए और फोन लगाए, वो अधिकारी कह रहा है सर सर बताइए, तो कह रहे सर सर नहीं साले, वहीं आगे तेरी तबीयत दुरुस्त कर दूंगा, तेरे बाल काट दूंगा। ये भाषा है और इसके आगे वो बहुत कुछ कह रहे हैं। ऐसे लोगों की जुबान पर टेप लगना चाहिए। वो टेप कैसे लगे ये सरकार तय करे। उनका स्थान जेल होना चाहिए, जेल। अगर किसी सामान्य व्यक्ति ने यह घटना की होती, अब तक आपने उसको जेल भेज दिया होता। ये भेदभाव नहीं करिए। भारत के संचालन का एक मूल नियम है यहां का कि कानून सबके लिए बराबर है, तो प्रहलाद गुंजल के लिए भी कानून बराबर है। ये सिद्ध करके दिखाइए मुझको। आज रात का समय है, कल अगर हड़ताल हो गई आपके प्रदेश में तो मैं मानूंगा जो गुंजल की सोच वही सरकार की सोच। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, हम ये उम्मीद करते हैं कि जो बातें आज हुई हैं उस पर असर हो और स्वास्थ्य व्यवस्था न चरमराए, किसी तरीके की कोई दिक्कत ना हो, इसलिए कार्रवाई बहुत तेजी से त्वरित तौर पर होनी चाहिए और हो जानी चाहिए। बहुत शुक्रिया अमिताभ जी आपका, अर्चना जी आपका, नसरीन जी आपका भी बहुत शुक्रिया, मनीष पारिक जी बहुत शुक्रिया आपका भी डिबेट में शामिल रहने के लिए। सिलसिला जारी है खबरों का, आप रहिए समाचार प्लस के साथ।